लेती है, आज उसी प्रकार से प्रेम से आपने उठाया है। भले मुझे विषपान करने के लिए उठाया है, लेकिन एक माँ के रूप में उठाया है। और भगवान सोच रही है कि आप हमें विषपान कराओगी तो भी मेरे बैकुंठ जाओगी, क्योंकि मैंने आपका विषपान किया है। और जो यशोदा मैया मुझे प्यार से पालेंगे, प्यार से अपना दुग्ध पान कराएंगी, उन्हें फिर हमें कौन सी गति दूंगा? फिर तो मेरे पास कोई गति नहीं है। बैकुंठ से सुंदर कौन सी गति हो सकती है? लाला को उठाया और अपने स्तनों से पूतना ने लगा लिया है। अपने स्तनों से लगाया है। लाला ने धीरे धीरे दुग्ध के साथ में पूतना के प्राणों का भी चयन करने लगे हैं। धीरे धीरे उनके प्राणों को भी पीने लगे हैं। जब पूतना को पता चला कि मुझे तकलीफ हो रही है, उसी समय चिल्लाने लगी, अरे लाला मोई छोड़, लाला मोई छोड़, मोई तकलीफ हो रही है, लाला मुझे छोड़ दे। और भागती गई है, जंगल की तरफ भाग कर गई है पूतना। और जैसे ही लाला ने अंत में उनके प्राणों को चयन किया है, जैसे ही प्राणों को चूसा है, विराट राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई है। और जैसे ही प्राण निकले हैं पूतना के तन से, धड़ाम से कहा गया है कि 3 कोस में पूतना है। गोकुल के सभी वृक्ष टूट गए। उन वृक्षों के ऊपर पूतना लेटी और पूतना के ऊपर कन्हैया लेटे। उधर नंद बाबा मथुरा में टैक्स देने गए थे। पता आज भी लगता है बिजली का बिल, और भी लोग हमसे धीरे धीरे करके सब चीज का बिल ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता, कर्ज ले लेते हैं। उसी प्रकार से पहले भी टैक्स चलते थे, व्यापार किया जाता था। तो बाबा नंद टैक्स देने गए थे। वहां पर जब उनकी भेंट वसुदेव जी से हुई, क्योंकि वो उनके मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से गोकुल जाओ, मुझे लगता है वहां कुछ न कुछ अवश्य होने वाला है। क्योंकि बाबा वसुदेव को पहले से ही पता चल जाता था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और वो जो कह देते थे वो सच हो जाता था। आज नंद बाबा वहां से भागे हैं, कहा कि मेरे लाला को कुछ न हो जाए, और मन ही मन स्मरण कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज मेरे लाला की मदद करना। आज जब पता चला कि कोई राक्षसी किसी के लाला को उठाकर वन की तरफ पड़ी हुई है, यशोदा मैया ने कही लाला को लेकर तुरंत अपने पालना चेक किया। मैया ने कहा मेरा लाला नहीं है, और मैया रोने लगी, चिल्लाने लगी, हाय मेरा लाला ले गई, अरे चुड़ैल मेरा लाला ले गई, मेरे लाला को कोई बचाओ। मैया भाग कर गई है तो देखा कन्हैया ऊपर बैठे हैं। उसी समय बाबा नंद आ गए हैं और कहा अभी कन्हैया को उठाया नहीं है, सिर्फ देख रही हैं और सोच रही हैं। बाबा नंद सोच रही हैं कि आज मेरा लाला इसलिए बच गया क्योंकि मैंने हनुमान जी से कहा था, हे हनुमान जी महाराज मेरे लाला पे जो व्याध आए आप उसको गदे से मारना। तो इसलिए हनुमान जी महाराज ने पूतना के सुन में गदा दिया है, इसलिए आज ये मर गई। कोई कहता है कि मैं पूजा कर रहा था इसलिए ऐलनी टर गई, इसलिए पूतना मारी गई। अपने अपने मतभेद सभी देते हैं। सभी गोकुलवासी कहते हैं बाबा कुछ भी हो गया, चलो लाला तो बच गया। लाला को यशोदा मैया ने उठाया, काफी नसेनियां लगाई हैं,
पूतना के शरीर तक जाने के लिए, और फिर लाला को उठाकर उसके शरीर को आग लगा दी गई है। जिन वृक्षों में वो दब गई थी उन्हीं वृक्षों में आग लगा दी गई है, और उसी समय वहां पर सुंदर सी सुगंध की खुशबू आई है। इतनी सुंदर खुशबू मानो मन को मोह रही है। अब परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, तो फिर उसके चलने पर इतनी सुंदर सुगंधित महक खुशबू क्यों आई? उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं मैं तो स्मरण मात्र से ही प्राणी का कल्याण कर देता हूँ, और जिसका मैंने दुग्ध पान कर लिया हुआ उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है? भगवान ने स्मरण कर लिया और भगवान ने छू लिया है, तो उसके अंदर दुर्गंध कैसे आ सकती है? इसीलिए पूतना के अंदर सुंदर सी महक आई है। अब एक बार भोलेनाथ ने जाना है, भोलेनाथ को सुनने को मिला है कि प्रभु अवतार ले चुके हैं, अब तो हमें उनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। बाबा ने औगड़ वाला भेष बनाया है, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, हाथों में सर्प लटक रहे हैं, और पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी है, और मैया के द्वारे आए और आवाज लगाया, यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया, मैं थारे लाला का मुखड़ा देखने आया हूँ, तनिक अपने लाला के मुखड़े को दिखा दे। मैया आई। मैया ने जब से पूतना ने लाला को नुकसान पहुंचाने का सोचा है, मैया ने उसी दिन से दरवाजे बंद कर लिए और कहा कि लाला पे लगता है भूत प्रेत चिपट गई है लाला पे, तो लाला कभी भी कोई भी हरकत करने लगता है। आज जब भोलेनाथ को बाहर देखा तो कहा, ये लगता है ये तांत्रिक लाला पे कोई जादू करने आया है। उस दिन इतनी सुंदर स्त्री आकर लाला को नुकसान पहुंचाने आई, और आज ये तांत्रिक लगता है लाला को फिर से नुकसान पहुंचाने आया है। कहने लगी, तुम चले जाओ, मेरा लाला तुम्हें देखकर डर जाएगा, आप चले जाओ यहाँ से। इतना जब बोला तो बाबा ने कहा, लगता मैया बड़ी क्रोध में है। और बाबा कहने लगे, मैया दिखा दे अपने लाला को, क्योंकि मैं बड़ी दूर से आया हूं मैया। और इसी के बीच में हमारी छोटी बहन ने हमें पुष्पों के हार से सम्मानित किया है। माँ दुर्गा से, श्री बांके बिहारी लाल से, श्री राधे से बस मेरा यही आग्रह है कि बहना को इतना पढ़ाएं और पढ़ लिख कर IPS और IAS जैसी पोस्ट मिले, हमारी बहन दरोगा बने, IPS बने, और सदैव अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और कभी किसी गलत मार्ग पर कभी नहीं जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज बाबा ने कहा, मैया बड़ी दूर से आया हूँ, थोड़ा दया कर दे मैया, हमें लाला के मुखड़े को दिखा दे माँ। मैया ने कहा, बाबा मुझे माफ करो, आपको कुछ लेना है तो ले जाओ, लेकिन मेरे लाला को मत देखो, मेरा लाला बहुत डरा हुआ है, और मैं अब नहीं अपने लाला को अब रोता हुआ नहीं देख सकती। जब भगवान ने जान लिया मैया आज नहीं दिखाएगी, जब लौटने लगे और प्रार्थना किया, हे भगवान,
हे ठाकुर जी महाराज अब तुम ही कुछ करो। उसी समय लाला इतना रोया है कि मैया को मजबूरन बाहर लाना पड़ा और कहने लगी बाबा मेरे लाला के ऊपर तुमने कुछ जादू कर दिया है, तुमने कुछ टोना कर दिया है। क्या कर दिया है बाबा, मेरे लाला को सही कर दो। बाबा ने कहा मैं बालक की नजर उतारना बहुत अच्छे से जानता हूँ, नजर उतरवाओगी लाला की। आजकल हमारी मैया के लालाओं को अगर 2 गिलास दूध पीते और 1 गिलास आज कम पिया तो मैया कहेंगी आज वो पड़ोसन, आज वो गांव वाली जा रही थी लाला को बड़ा घूर घूर के देख रही थी, आज लगता है उसी ने लाला को नजर लगा दी है, इसीलिए लाला ने आज मन से खाना नहीं खाया, मन से दूध नहीं पिया, हमारे लाला को नजर लग गई। तो मैया जब लाला को तुम्हें लगे कि नजर लग गई है तो पता है आपको क्या करना चाहिए। यशोदा मैया ने भी कुछ किया है, हम आपको बताते हैं। जब लाला रोया तो बाबा ने कहा मैया तने को गोदी में तो दे दे, तब तो नजर उतारो। मैया ने देने से पहले देखा कि सखियां आ रही हैं। सखिया ने कहा मैया मत देना मत देना, वो इतनी अप्सरा सुंदर सी आई थी, वो लाला को लेकर मारने चली गई। ये तांत्रिक पता नहीं लेकर अगर अंतर ध्यान हो गया तो तेरा लाला वापस भी नहीं आ सकता। जब इतना कहा तो लाला और तेज से रोने लगा और सखिया कहने लगी लगता है लाला पर भूत बैठ गया है, लाला के ऊपर चुड़ैल आ गई है, पई रुला रही है लाला को। जब इतना बोला कि लाला के ऊपर कोई चुड़ैल आ गई है तो मैया और डर गई और कहा बाबा जी तुम कुछ करो, मेरे लाला को सही कर दो। और मैया मन ही मन कहने लगी क्या कि जुल्म हुई जाई रे सितम हुई जाए, जुल्म हुई जाई रे सितम हुई जाए, दिखाऊं कोनी लाड लो जुल्म हुई जाए, दिखाऊं कोनी लाड लो जुल्म हुई जाए। अरे मैं अपने लाला के मुखड़ी को नहीं दिखाऊंगी। अरे बाबा अगर तुमने कुछ कर दिया तो ये बिच्छू सर्प लटका रखे हैं, मेरा लाला देखकर डर गया तो मुझे बहुत डर लगता है अगर मेरा लाला थोड़ा सा भी रोने लगे, क्योंकि जुल्म हुई जाए रे सितम हुई जाए, जुल्म हुई जाए रे सितम हुई जाए, दिखाऊं कोनी लाड लो जुल्म हुई जाए। और मैया ने कहा बाबा ये सर्व बिच्छू लटका रखे हैं, अगर लाला के स्मरण कर लिया, इन्होंने छू लिया, टच कर दिया तो मेरे लाला की बड़ी पीड़ा होगी, क्योंकि अरे विषधर तेरे गले में लटका भभूत रमावे, विषविद तेरे ओ विषविद तेरे गले में लटका भभूत रमावे, विषविद तेरे और तेरे रूप को देखत जोगी लाल मेरा डर जावे, डर जावे, डर जावे, जुल्म हुई जाई रे सितम हुई जाई, जुल्म हुई जाई रे सितम हुई जाई, दिखाऊं को
मैया एक